ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ श्लोक नंबर 49 और 50 पढ़ेंगे। को नाम बंध कथमे से आगतः को नाम कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः कथं प्रतिष्ठास्य कथं विमोक्षः को सावनात्मा परमक आत्मा को सावनात्मा परमकमात्मा तयोर्विवेक कथमेतदुच्यता तयोर्विवेक कथमेतद्विजता। श्रीगुरुर्वाच श्रीगुरुर्वाच धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पावितं ते कुलं त्वया पावितं ते कुलं कुलं त्वया त्वया यदविद्याबन्धमुक्त्या यदविद्यां यद्विद्याबन्धमुक्त्या बन्धमुक्त्या ब्रह्मी भवितुमिच्छसि। ब्रह्मी भवितुमिच्छसि। भवितुमिच्छसि। तो 49 नंबर श्लोक में स्टूडेंट ने टीचर से 7 प्रश्न पूछे हैं जो विवेक चूड़ामणि का मुख्य प्रश्न है। और बाकी का ये सारा ग्रंथ 50वें श्लोक से लेकर इन 7 प्रश्नों का उत्तर ही होने वाला है। पूरा विवेक चूड़ामणि इन 7 प्रश्नों का उत्तर है और इन 7 प्रश्नों का उत्तर देने के माध्यम से शंकराचार्य जी ने वेदांत शास्त्र के जितने भी मुख्य विषय हैं सबको यहां बता दिया। अब गुरु अपना उत्तर देना शुरू करते हैं 50वें श्लोक से और 50वें से लेकर 71 नंबर श्लोक तक गुरु स्टूडेंट को बधाई देते हैं और कुछ मुख्य बातें बताते हैं। गुरु स्टूडेंट को एप्रिशिएट करते हैं कि यहां पर तो बहुत कम लोग हैं जो मोक्ष की महत्वता को पहचानते हैं। अर्थ और काम के बारे में तो लोग जानते हैं, उसका महत्व भी जानते हैं। थोड़ा बहुत लोग परिपक्व हो जाते हैं, थोड़ा बहुत एजुकेटेड हो जाते हैं, सोशली कॉन्शियस हो जाते हैं, तो वो धर्म का भी महत्व समझने लगते हैं कि समाज सेवा करना चाहिए, धर्म की सेवा करना चाहिए। थोड़ा बहुत परिपक्व हो जाते हैं। लेकिन मोक्ष के महत्व को समझना, उसके लिए तो धर्म से भी परे जाना पड़ेगा। धर्म वाली जो परिपक्वता है उससे भी परे जाना पड़ेगा। उसके लिए तो एक अलग आयाम चाहिए, एक आध्यात्मिक आयाम जो बहुत थोड़े से लोगों में होता है। एक श्लोक में यह बताया गया विवेक चूड़ामणि का, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय दुर्लभम। ये सबसे हाईएस्ट है जीवन में।
अपने बारे में जानने के लिए उस स्तर पर आ जाना, यानी मनुष्य होने का जो सबसे उच्च उद्देश्य था, जिसके लिए हम यहां आए थे, उसको पूरा करने की इच्छा जागृत हो जाना। इसलिए ये सबसे हाईएस्ट है। देखिए, कुछ एक लोग हैं, वो धर्म के बारे में ही जानते हैं। 90% लोग तो अर्थ काम के पीछे जाएंगे, और 90 में से जो 10% बचते हैं, उसमें से 8% लोग धर्म के पीछे जाते हैं। उनको पता है धर्म का मूल्य, सामाजिक समरसता का क्या मूल्य है, संपन्नता का क्या मूल्य है, प्रेम का क्या मूल्य है, दया, करुणा, दूसरे लोगों की सहायता करना, ये सारी चीज धर्म में आ जाता। तो 10% लोग, 8% लोग धर्म के बारे में जागरूक है, कॉन्शियस है ना? देखिए, तो बच गए कितने? 2% या फिर 1%, 1% से भी कम लोग उसमें से ना मोक्ष की महानता को जानते हैं। वो लोग दर्शन पढ़ते हैं, फिलोसॉफी पढ़ते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, और उसके बाद वो प्रश्न करते हैं कि क्या ये स्वार्थीपना नहीं है? मैं अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, पूरे दिन बैठ के अपने आप अध्ययन करते हैं, जानने का प्रयत्न करते हैं, अपने को ठीक कर रहे हैं। ये स्वार्थीपना नहीं है? मैं दूसरों की सहायता नहीं कर पा रहा हूं, ज्यादा समय इसमें दे रहा हूं। वो बोलेंगे, ये सब जानने के बाद भी, वेदांत पढ़ने के बाद भी वो ये बात बोलते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मुक्ति। मैं अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए लगाना चाहता, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। और कई लोग हैं जो मोक्ष को पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करते हैं, और वो बोलते हैं कि जो धार्मिक जीवन शैली है त्याग का, वो मोक्ष से भी बड़ा है। अब देखिए, अब ऐसे लोगों को समझ नहीं है कि मोक्ष क्या है। इसलिए अगर यहां पर कोई ऐसा सिंसियर व्यक्ति आता है ना, वो मोक्ष को बहुत महत्व दे रहा है, तो उसको तो कॉन्ग्रेचुलेट करना ही पड़ेगा भाई साहब। क्या बात है, क्या चीज आया है। देखो, सफल होंगे या नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी में ये इच्छा आ गई है, ईमानदारी से सिंसियर डिजायर आ गया है, उसके लिए तो उसको बधाई देना ही पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में वो थोड़े से लोगों के बीच वो ऐसा एक हीरा आ गया। हमारे स्वामी जी बोलते थे ऐसे हीरे आ जाते हैं मेरे पास। है? तो जो टीचर है ना, वो स्टूडेंट को बधाई देता है, उसका महानता का गुणगान करता है, बोलता है धन्योसी, तुम तो धन्य हो गए, यू आर फॉर्चुनेट, कृतकृत्योसी। अब तुम कुछ ही दिनों में जान जाओगे कि संतुष्टि किसको बोलते हैं, क्योंकि ये तो जानने वाली चीज है, इसमें कोई पैसा उसा तो खर्च करना नहीं है, इसमें और कोई पात्रता तो लानी नहीं है, कोई तुमको एंट्रेंस एग्जाम तो देना नहीं, IIT IIM का, कैट का, नीट का। तो ये तो सिर्फ एक समझ वाली बात है बस। और तुमने इच्छा कर ली है, सिंसियरली इच्छा कर ली है कि तुम जानना चाहते हो कि यहाँ संसार में क्या चीज क्या है, रहस्य क्या है, इसलिए तुम महान हो। और तुम ही महान नहीं हो, पाविता ते कुलम त्वया, तुमने अपने पूरे परिवार को पवित्र कर दिया, 7 पीढ़ियों को पवित्र कर दिया तुमने, मोक्ष मांगकर, ये 7 प्रश्न पूछकर। क्योंकि यद अविद्या बंध मुक्तिया, तुम संघर्ष कर रहे हो छूटने के लिए बंधन से, अज्ञान से, और अज्ञान को दूर कर कर तुम क्या बनने की इच्छा कर रहे हो? ब्रह्मी भवितुम इच्छति, तुम ब्राह्मण बनना चाहते हो, ब्रह्म बनना चाहते हो। ब्रह्म यानी बहुत बड़ा, असीमित।
मोक्ष की परिभाषा क्या है? ब्रह्म भाव। इसलिए हम बोलते हैं मोक्ष जो है ना वो सेल्फिशनेस में नहीं आता है। हम मोक्ष के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, अपने आप को ठीक कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, समाज सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हम सेल्फिश हो गए। क्योंकि देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो समाज से अपने आप को समेट लिया है, परिवार से भी समेट लिया है, ज्यादा परिवार के फंक्शन वगैरह में नहीं जाता है, ज्यादा परिवार के लोगों से नहीं मिलता है, और वो सीरियसली मोक्ष के लिए प्रयत्न कर रहा है। तो दिखाई देता है ना, ऐसा लगता है कि वो सेल्फिश है, बहुत स्वार्थी है। लेकिन आपको पता है ये जो मोक्ष की प्रक्रिया है वो आपके अंदर क्या करती है? वो आपको इतना विस्तार कर देती है, आपके मैं का इतना विस्तार कर देती है कि आप सिर्फ एक परिवार या एक समाज या एक कम्युनिटी से अपनी पहचान नहीं बनाते। मोक्ष में आप एक्सपैंड हो रहे हो ताकि आपकी पहचान पूरे ब्रह्मांड से हो। आपका मैं इतना विस्तार कर जाता है कि ना आप एंटायर कॉस्मोस हो जाते हैं। इसलिए वेदांतिक प्रक्रिया जो है ना वो कोई सेल्फिश विथड्रॉल नहीं है। अपने आप को सेल्फिश होके हम नहीं समेट रहे हैं यहाँ। ये तो हम अपने भीतर पूरे सृष्टि को ले आ रहे हैं। ये जो मैं है उसका अर्थ बदलकर हम पूरे सृष्टि में एक्सपैंड कर जा रहे हैं। इसलिए एक जो सचमुच में मुक्त पुरुष होगा ना, वो अपने ही समाज से, अपने परिवार से सिर्फ अपनी पहचान नहीं बनाता। उसकी पहचान तो एक चींटी से भी होती है, एक पौधे से भी होती है। इसलिए अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवच, वो तो पुतला है करुणा का, मित्रता का। और यही नहीं, यहां पर लोग हैं ना जो समाज की सेवा करते हैं, लेकिन उनको अपनी भी सेवा करनी पड़ती है। उनको अपना भी निजी जो जरूरत है उसको देखना है, परिवार की जरूरत को देखना है। लेकिन जब एक व्यक्ति सन्यासी बन जाता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, तो ना उसको अपने लिए कुछ अब करने की जरूरत नहीं रह जाती। उसका पूरा जीवन समाज की सेवा के लिए चला जाता है, उपलब्ध है। पूरा जीवन समाज की सेवा के लिए उपलब्ध है। इसलिए एक सन्यासी जो है ना वो सेल्फिश व्यक्ति नहीं है, वो तो सबसे ज्यादा निस्वार्थ व्यक्ति है। किसी भी धार्मिक व्यक्ति से भी ज्यादा निस्वार्थ व्यक्ति है वो। इसलिए मोक्ष जो है ना वो धर्म से नीचा नहीं है, मोक्ष सुपीरियर है धर्म से। इसलिए ब्रह्मी भवितुम इच्छति, तुम पूरी दुनिया को, पूरा सृष्टि को अपने भीतर ले आना चाहते हो। इसलिए तो तुम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, इतना बड़ा होना चाहते हो। कौन होना चाहता है इतना बड़ा? 51 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। ऋण मोचन करतारः, ऋणमोचन कर्तारः, पितु सन्ति सुतादयः, पितुः सन्ति सुतादयः, बंध मोचन करता तु, बन्धमोचन कर्ता तु, स्वस्मादन्यो न कश्चन। स्वस्मादन्यो न कश्चन। सभी मनुष्यों को 4 पुरुषार्थ करना पड़ता है, और वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये एक ड्यूटी है। हर एक मनुष्य का जो आंतरिक इच्छा होता है, हर एक मनुष्य का आंतरिक इच्छा अर्थ और काम की पूर्ति ये करता है। वो उसका वो क्या है, वो बहुत
तुच्छ है। ये ऊपरी ऊपरी जो उसका व्यक्तित्व का परत है ना, ये दिखाता है अर्थ और काम की पूर्ति वो कर रहा है। फिजिकल सिक्योरिटी उसको चाहिए, शरीर को सुरक्षित रखना है। उसके बाद जब ये सुरक्षा प्राप्त हो जाता है, रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं, वो प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद वो सोचता है थोड़ा सा भोग कर ले, थोड़ा एंटरटेनमेंट कर ले, यहाँ वहां घूम ले। तो हरेक मनुष्य को अलग अलग परत उसका व्यक्तित्व का है, उसके अनुसार उसको संतुष्टि चाहिए होती है। अगर एक व्यक्ति थोड़ा और परिपक्व हो जाता है तो वो ना दूसरी और चीजें चाहता है। क्या चाहता है? हो गया बहुत भोग, बहुत घूमना फिरना, कुछ समाज के लिए करे, वो ये सोचता है, कुछ दूसरे लोगों के लिए करे, कुछ जीवन का मूल्य है उसके लिए कुछ करे, तो उसकी जो जरूरत होती है वो उच्च होते जाती है। सुरक्षा की जरूरत से लेकर भोग की जरूरत, और भोग की जरूरत से फिर वो आगे बढ़ता है और वो समाज के लिए सोचता है। तो ये जो अर्थ काम की जरूरत है ना, वो बहुत नीचे वाली जरूरत। ऊपर वाली जरूरत जो है धर्म, उसके लिए बहुत उच्च परिपक्वता, उच्च अहंकार वो चाहिए। हर एक व्यक्ति यहां पर ना अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है धार्मिक व्यक्ति के रूप में, और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेगा और जाएगा और उच्च अहंकार होगा। आध्यात्मिक जरूरत है वहां पर, मोक्ष की जरूरत फिर उसकी हो जाती है। तो ये इस तरीके से चलता है, ये हायरार्की है, नीचे से लेकर ऊपर। तो मोक्ष सबसे ऊंचा एक व्यक्ति का जरूरत होता है, उसकी परिपक्वता पर यह निर्भर करता है। हाईएस्ट ग्रोथ जो एक मनुष्य कर सकता है अपने भीतर, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए। ये मैनेजमेंट में भी आता है, ये वेदांत में तो है ही। और पश्चिम के जो विचारक लोग हैं, मैनेजमेंट थ्योरी आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। उसमें आता है, उसमें मैस्लो बताते हैं, एक पिरामिड बनाते हैं। मैस्लो पश्चिम के विचारक थे, उनका बात हम लोग ज्यादा समझ जाते हैं, हमको तो स्कूल में पढ़ाया गया उनकी बातें। हमको नहीं पता था, ये वेदांत में बहुत पहले बोल दिया गया है, कि हायरार्की नीड है। उसमें वो बताते हैं अंग्रेजी में कि पहला जो है वो सिक्योरिटी है, फिर धीरे धीरे एंटरटेनमेंट में हम आते हैं, फिर सेल्फ एस्टीम, फिर अंतिम वो बताते हैं मैस्लो जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में भी वो ना मुक्ति को नहीं समझ पाए, वो बस इतना समझ पाए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में मैस्लो जो थे, कि बस एक व्यक्ति को ना फिर ना खुशी चाहिए होता है, संतुष्टि चाहिए होता है, लेकिन कैसे मिलेगा, क्या करना है, वो नहीं जान पाए। मृत्यु के समय वो बोल रहे थे कि ये भी अंतिम नहीं है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इतने बड़े विचारक, इतने बड़े पूरे दुनिया में जिसकी किताबों में मैनेजमेंट और उसमें पढ़ाई होती है, वो मरते मरते भी बोल रहे थे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज नॉट द एंड, वो अंत नहीं है, इसे भी आगे है। और वो शायद वेदांत पढ़ लेते, शंकराचार्य जी को पढ़ लेते तो समझ जाते उससे भी आगे मोक्ष है। तो आप जब क्रिएशन को समझेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप देखेंगे ना कि पेड़ पौधे, जानवर, सब में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है, सब ना ग्रो कर, धीरे धीरे करके ग्रोथ कर। एक पौधा, एक पौधे को आपको रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता ग्रो करने के लिए, उसके भीतर तो एक नेचुरल ये टेंडेंसी है ना हमको ग्रो कर। अगर कोई बाधा आती है, आप पौधा लगाइए, कोई दीवार आ जाता है, कोई बाधा आ जाती, कोई सीलिंग आ जाता है, छत, वो उसको तोड़ के निकलता है, तोड़ के मैंने उसके भीतर से कहीं कहीं से, घरों में भी ना वो दरारें पड़ जाती है, खिड़की से बाहर निकलने लगेगा। एक जानवर है, वो भी ग्रो करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उस विकास करना चाहता है,
और ज्यादा से ज्यादा। इसलिए ये जो ग्रो करना है ना, विकास करना है ना, कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसको ना आपको चुनना पड़े। ये तो बस नेचुरल है, सभी मनुष्यों का नेचुरल है, नेचुरल जरूरत है, ये प्राकृतिक जरूरत है। बस अंतर यही है कि ना मनुष्यों में और जानवरों में क्या अंतर है। जानवरों में ग्रोथ सिर्फ फिजिकल है, वो शरीर के स्तर पर ग्रो करते रहते, मन उनका ज्यादा परिपक्व नहीं हो। लेकिन मनुष्य का क्या है, सिर्फ शरीर के स्तर पर वो विकास नहीं करता है कि पतला से मोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, उम्र हो रहा है। वो इमोशनली भी वो विकास करता है, बौद्धिक रूप से भी विकास करता है। इमोशनली विकास करता है यानी भावनात्मक रूप से विकास करता है, यानी उसकी जो क्षमता है ना प्रेम करने की, वो बढ़ता जाता है ना। अभी एक को प्रेम करता था, पहले अपने आप को ही करेगा, फिर ना हम दो हमारे दो, हाँ? फिर वो आगे बढ़ता है, पूरे एंटायर ह्यूमैनिटी, पूरे मनुष्य जाति को प्रेम कर। लव फॉर ऑल कैसे होता है? लव फॉर ऑल, सबको प्रेम कर लो, पूरी सृष्टि को। उसी प्रकार से बौद्धिक जरूरत भी है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होना चाहिए। सब चीज के बारे में हम जानना चाहते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे तभी संतुष्ट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। इसलिए देखिए, साइंस ना चुपचाप नहीं बैठता, बार बार कि ये क्या है, वो क्या है, स्टार क्या है, स्टार के भीतर भी क्या है, तारों के भीतर क्या है, चंद्रमा के भीतर क्या है, अंतरिक्ष में क्या है, सब जानना चाहते हैं। और वही नहीं, पूरा मनुष्य जाति इसके बारे में जानना चाहता है, इसलिए तो बार बार रॉकेट छोड़ते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, और शरीर के अंगों के एक एक चीज के सेल के भीतर जा रहा है, डीएनए सब चीज पता करना चाह रहे हैं। तो पूरे मनुष्य जाति जानना चाहते हैं, नॉलेज वाइज ग्रो करना चाहते हैं, और उसके बाद आध्यात्मिक विकास करना है। तो ये तो विकास करना जो है ना, वो नेचुरल है, प्राकृतिक, हम करेंगे। और मोक्ष क्या है? ये सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है, सबसे हाईएस्ट लेवल जो संभव हो सकता है वो है कि पूर्णत्व प्राप्त कर लेना। वहां आप सब जान जाते हो, देयर इज नथिंग टू नो। उपनिषद बोलते, वेद बोलते, जिसको जानकर सब जान लिया जाता है, खुद को जानकर सब जान लो। पूर्णत्वम, असीमितता। और इन श्लोकों में शंकराचार्य जी बोलते हैं कि धर्म अर्थ काम की जो जरूरत है वो हम भी पूरा कर सकते हैं, और हमारी कोई सहायता भी कर सकता है उसको पूरा करने के लिए। हम खुद पूरा कर सकते हैं, और अगर हमारे पास क्षमता नहीं है तो दूसरे लोग आकर हमारी सहायता कर सकते हैं और हम उसको पूरा कर सकते हैं। हमको पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, या पिताजी को पैसे चाहिए, पिताजी के पास ये क्षमता नहीं है कि वो कमा सके, तो बच्चे बोलते पिताजी चिंता मत कीजिए, मैं कमाऊंगा और आपको दूंगा। अर्थ की जो जरूरत होती है वो कोई दूसरा पूरा कर सकता है ना। काम की जरूरत, भोग की जरूरत, पिताजी को कोई पिक्चर देखना है, मूवी देखना है, कुछ देखना है, बेटा हाथ छुट्टी लेके घर आ जाऊंगा, आपके लिए ओटीटी चला दूंगा, आप देखते रहिएगा, नेटफ्लिक्स चला देंगे, मैं आपके लिए उसमें से प्रोग्राम चला दूंगा, आप कर नहीं पाते ना, आप मजा लीजिएगा। तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये जो काम की जरूरत है ना, वो कोई और भी हमारे लिए कर सकता है, हमारी सहायता कर सकता है। धर्म की जरूरत, देखिए यहां पर कर्तव्य है, कर्तव्य कर्म, शास्त्र बोलते हैं कि ना कुछ एक रेयर केसेस में हमारे जो बच्चे हैं या हमारे संबंधी लोग हैं, वो ये कर्म कांड, पूजा वगैरह होता है ना, श्राद्ध वगैरह धर्म में आ जाता है, ये वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पिताजी हैं, वो शाम का संध्या वंदनम नहीं कर पा रहे हैं, या श्राद्ध वगैरह जो कर्मकांड है, जो नित्य कर्म में बताते हैं वेद, वो नहीं कर पा रहे हैं, फिजिकली फिट नहीं है, बीमार है, तो शास्त्र बोलते हैं ना, आप अपना जो ये पावर है अपने बेटे को दे सकते हो कि तुम ये कर्मकांड कर लो, मेरे बदले तुम ये पूजा कर लो। पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके दे दी, अपना पावर अपने बेटे को दे दिया। तो बेटा को ना संध्या वंदनम और पूजा 2 बार करना पड़ता है, एक बार अपने लिए, एक बार अपने पिताजी के लिए। उसी प्रकार श्राद्ध भी,
जो बेटा होता है वो श्राद्ध कर सकता है पिताजी के बदले, अगर पिताजी जो है ना वो बीमार है, नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है धर्म वाली जो जरूरत है ना वो भी दूसरे लोग पूरा कर सकते हैं, लेकिन जब मोक्ष का प्रश्न आता है तो वहां अंतर है। और वो क्या है? पिताजी के लिए बेटा नहीं कर सकता। हाँ? पिताजी के लिए बेटा नहीं बोल सकता पिताजी पिताजी आप आराम से बैठिए, मैं श्रवण मनन निधि ध्यान कर लूंगा आपके लिए, मैं ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। हाँ? अगर बेटा श्रवण मनन निधि ध्यान कर रहा है तो मोक्ष बेटे को मिलेगा, पिताजी को नहीं मिलेगा मोक्ष। या फिर बेटा मोक्ष प्राप्त करके हैंडओवर नहीं कर सकता, पिताजी मेरा मोक्ष आप ले लीजिए, गिफ्ट कर दिया, उपहार दे दिया, ये वो नहीं कर सकता। या पिताजी मोक्ष प्राप्त करके वसीयत नहीं लिख सकते, मैं ये मोक्ष अपने बेटे को दे रहा हूं, मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, एक विल बना दिया, दे दिया। इसलिए शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, आपकी जो मोक्ष की जरूरत है ना वो आप ही को पूरा करना पड़ेगा। हाँ? इसलिए कभी ये शिकायत मत कीजिए कि मेरे पास समय नहीं है। ये मत बोलिए नहीं नहीं हमको दूसरा कर्तव्य भी करना है, धर्म अर्थ काम भी करना है, हमको अपना ड्यूटी करना है परिवार के प्रति, फैमिली के प्रति, बच्चे हैं, यहाँ पर हस्बैंड है, वाइफ है। ये मत बोलिए मेरे पास मोक्ष के लिए समय नहीं है। मैं अपने बेटे को बोल देता हूँ स्वामी जी आपके क्लास में आ जाए, मेरा पोता वो मेरे लिए कर देगा स्वामी जी। समय निकालिए, कैसे ये मुझे नहीं पता। यू हैव टू फाइंड टाइम एंड गेन नॉलेज। अगर आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा, अगर हस्बैंड या वाइफ ज्ञान प्राप्त करते तो उसका लाभ उसको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए क्या बोल रहे हैं यहां पर शंकराचार्य, ऋण मोचन करता रह पितु सुतादया संति। मान लीजिए पिताजी का कोई ऋण ऋण है तो बेटा उसको दे सकता है ना, बैंक वाले बेटे के पास आएंगे, आपके पिताजी का ऋण था, लोन था, आप दे दीजिए। पिताजी को छुड़ा सकता है वो लोन से, अभी पिताजी बंधे हुए ऋण से, पिताजी को छुड़ाना है और पिताजी के पास पैसे नहीं हो, कमा नहीं सकते, तो उसकी सहायता उसका बेटा कर देगा। इसका मतलब क्या है, बेटा अपने पिताजी को ऋण वाले बंधन से छुड़ा सकता है, सुता है यानी बेटा। अब तो बेटियां भी उसमें ऋण सुता दया है ना, आदि भी है लगा हुआ, तो इसका मतलब बेटियां, क्योंकि अब बेटियां भी कमा रही है, बेटियां भी अपने पिताजी को छुड़ा सकती है। शंकराचार्य जी को उस समय पता नहीं, उस समय पता था कि नहीं, क्योंकि उस समय में ना बाहर काम करने के लिए सिर्फ पुरुष जाते थे, लेकिन आज क्या है कि बेटियां ज्यादा जिम्मेदार हो गई है बेटों से भी, इसलिए बेटियां कमा सकती है, अपने पिताजी को ऋण से मुक्त कर सकती है। इसलिए यहां पर क्या बोल रहे शंकराचार्य जी, बंधन मोचन करता तू, पिताजी को बंधन से छुड़ा दिया। जबकि अगर संसार रूपी बंधन से छुड़ाना है तो अरे कई लोग शिकायत करते हैं, अरे स्वामी जी आपका क्लास बड़ा अच्छा होता है, मैं तो अपने भाई को भी बोलता हूँ, मैं अपने वाइफ को भी बोलता हूँ, मैं अपने माताजी पिताजी को बोलता हूँ, आओ तो क्लास में कम से कम बैठ तो जाओ, आते ही नहीं वो। नहीं नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बच्चे भी हेल्पलेस है, पिताजी क्या करे, अगर पिताजी को चाहिए पिताजी को आकर बैठना पड़ेगा, माताजी को चाहिए तो माताजी को आके बैठना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना, 8-10 व्यक्ति एक घोड़े को पकड़ के उठा के पानी के पास ले जा सकते हैं, लेकिन पानी घोड़े को ही पीना है ना। उसी प्रकार बच्चे जो है ना वो तैयार होंगे ज्ञान के लिए, सभी कंडीशन देने के लिए। नहीं पिताजी क्लास हो रहा, आइए मैं आपके लिए लैपटॉप चालू कर दूंगा, गूगल मीट भी लगा दूंगा, या कहीं और कैंप हो रहा है तो मैं आपको ले जाऊंगा, गाड़ी ड्राइवर है ले जाएगी, जाइए तो, और पकड़ के उठा के भी आपको रख दूंगा वहां, लेना हमको इंटरेस्ट ही नहीं है। दूसरे नहीं कर सकते, बंधन मोचन करता, अपने
को छोड़कर वो किसी को बंधन से नहीं छुड़ा सकता। और जब हम बोलते हैं ना कि हम अपने अलावा दूसरे के लिए नहीं कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा हमारे लिए, तो उसमें भगवान भी आ जाते, भगवान भी नहीं कर पाएंगे, वो हमको खुद ही करना। भगवान भी हमको मोक्ष नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भगवान अगर मोक्ष देना, सबसे करुणावान है, हम सब तो उनके बच्चे हैं ना, क्यों नहीं दे देते? हमको चाहिए नहीं तो बेचारे हेल्पलेस होके खड़े कोने में, इसको तो चाहिए नहीं, मैं क्या करूं? मैं तो देना चाहता हूं। तो भगवान भी हमको मोक्ष नहीं दे सकते। क्यों पता है? क्योंकि मोक्ष देना नहीं है, देने वाली चीज नहीं है। मोक्ष तो हमारी प्रकृति, हमारा नेचर है। अगर देने वाली चीज होती तो भगवान दे देते, और जबकि मेरा ये पहले से मेरा नेचर है, तो मुझे क्या करना? मुझे तो सिर्फ डिस्कवर करना, मुझे जानना इस सत्य को कि मैं तो पहले से छूटा हुआ था, अभी भी छूटा हूं, बाद में भी छूटा रहूंगा। मुझे तो कोई बंधन में ले ही नहीं सकता। इसलिए भगवान क्या कर सकते बताइए? वो आपको मोक्ष नहीं दे सकते, वो आपको कंडीशन प्रोवाइड कर देंगे, वातावरण प्रोवाइड कर देंगे इस सत्य को ढूंढने के लिए। यही भगवान कर सकते हैं, और ये कंडीशन तो भगवान ने हमको पहले से दे दिया, हमको अच्छी परिस्थिति दे दी। मनुष्य जन्म देकर भगवान ने कितना बड़ा कृपा कर दिया हमको। नहीं तो भैंसे का, कुत्ता का भी जन्म मिल सकता था, और भैंस और कुत्ता लोग नहीं आते क्लास में विवेक चूड़ामणि का। तो मनुष्य जन्म मिलना ही बहुत बड़ी बात है, और वो भी मनुष्य जन्म ऐसे भारत देश में जहां पर वेद है, वैदिक कल्चर है। अगर मान लो यूरोप में मिल गया होता तो बड़ा हम अच्छा समझते, यूरोप में जन्म हो गया होता, स्विट्जरलैंड में वेद नहीं मिलता आपको, ये मोक्ष वाली चीज नहीं मिलती, शास्त्र नहीं होता। ये भगवान ने तो बड़ी कृपा की कि आपको इस धरती पर जन्म दे दिया, जहां पर मोक्ष की बातें होती बचपन से ही। माया मोक्ष कहां नहीं बातें होती बताइए? परिवार में हो जाएगी, नहीं तो आप कहीं पंडितों से सुन लेंगे, सत्यनारायण कथा होगी वहां सुन लेंगे। इसलिए भगवान भी मेरी सहायता नहीं कर सकते। इसलिए मोक्ष को तो पुरुषार्थ, इसलिए शास्त्रों में मोक्ष को क्या बोला गया? पुरुषार्थ। हमको अपना पुरुषार्थ। एक देखिए, ये कोई ईश्वर का अनुग्रह नहीं है। ईश्वर का अनुग्रह क्या है? मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संत्रय। महापुरुष का संग प्रोवाइड कर देंगे वो आपको, आपको गुरु प्रोवाइड कर देंगे, आपको शास्त्र प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन मोक्ष के लिए प्रयत्न आप ही को करना। मोक्ष इज प्योरली माय एफर्ट। इसलिए आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और जो भी इसके लिए आया है यहां पर मेहनत करने के लिए, सोचो कि टीचर को कितना आनंद आता है कि टीचर तो उसको बधाई बधाई देते हुए नहीं थकते। यू हैव टू बी कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। तुम्हारे मन में ये बात आ तो गई। 52 नंबर्स पे मस्त कन्यस्त भारा देहे अन्यस्त भारादे दुख मन्ये निवार्यते अन्यते क्षुधादिकृत दुःखं तु क्षुदादिकृत दुःखं तु विना स्वेन न केनचित्। विना स्वेन न केनचित्। अब देखो, शंकराचार्य जी एक दूसरा उदाहरण यहां दे रहा है। उदाहरण किसके लिए? इसलिए ये बताने के लिए कि मोक्ष के लिए ना हम ही को कार्य करना पड़ेगा। कोई भी हमारा परिवार का सदस्य इसमें हमारी सहायता नहीं कर सकता। हस्बैंड है, वाइफ है, बेटा है, बेटी है, यहां तक कि गुरु भी नहीं, आपके इष्ट देवता भी ये नहीं कर सकते। ये आप ही को करना। एक दूसरा उदाहरण यहां दे रहे हैं शंकराचार्य जी, मस्तक न्यास्त भार। एक व्यक्ति है जो अपने माथे पर भार लाद के ले जा रहा है, मस्तक। न्यास्त मीन्स रखा हुआ है ऊपर, भारा मीन भार रखा हुआ है। मान लीजिए कोई भार
माथे पर उठाकर ले जा रहे हैं, और कुछ दूर तक ले जाने के बाद हमको थकावट लग रही है और हमको किसी की सहायता चाहिए, तो कोई आएगा, मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरा रिलेटिव, मेरे फैमिली मेंबर, कोई भी आके मेरी सहायता कर देंगे। हाँ? तो वो मेरी पीड़ा को दूर करेंगे, मेरा भार अपने ऊपर ले लेंगे। उसी प्रकार से धर्म अर्थ काम, आपकी पत्नी आपकी सहायता कर सकते हैं, पति सहायता कर सकता है, बेटा बेटी कर सकता है, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। इसलिए यहां पर देखो, कई लोग हैं, वो कई हस्बैंड लोग हैं, वो बोलते हैं देखो तुमको शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, अपनी पत्नी को, तुम मेरी सेवा करो। ये वो ना तर्क देते, बहस देते अपनी पत्नियों को, तुम्हारा कर्तव्य है ना मेरे प्रति, करते रहो। हाँ, तो पति लोग भी बड़े खतरनाक होते हैं। वो क्या है ना कि इस चीज में ट्रेडिशनल हो जाएंगे, परंपरा को फॉलो करेंगे, बाकी चीजों में नहीं। एक हस्बैंड का भी तो कर्तव्य होता है ना, उसके प्रति वो परंपरा का पालन नहीं करेंगे। ये ऐसे ही है ना, कई लोग कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान मक्खन चोरी करते थे, हम भी चोरी करेंगे। अरे भैया, कृष्ण भगवान इतने बड़े बड़े काम किए थे, वो भी तो करो। तो ये सारी चीजें भूल जाते हैं, बस जो अपनी सुविधा वाली चीजें उसको याद रखते हैं। तो एक दूसरे के प्रति कर्तव्य है। और देखिए, ये परंपरागत ये भी है कि परंपरा के अनुसार अगर एक पत्नी है, वो कोई समाज सेवा नहीं करती, और अपने परिवार के प्रति अपना कर्तव्य करती है, अपने हस्बैंड के प्रति करती है, बच्चों के प्रति करती है, तो उसको ना धर्म वाला लाभ मिलेगा। अगर पति बाहर जाता है, दूसरों की सहायता करता है, समाज सेवा करता है, और पत्नी घर में बच्चों की सेवा कर रही है, अपने बच्चों को बड़ा कर रही है, तो उसको पति का जो धर्म का काम किया हुआ ना, उसका लाभ मिल जाएगा, शास्त्र बोलते हैं। देखिए, यहां पर घर में ना बच्चों को संभालना, उसको अच्छा खाना खिलाना किचन में, पति को संभालना, ये सारी चीजें करके एक हाउस वाइफ जो है, घर का काम करके एक गृहिणी, ये नहीं कि सिर्फ घर का काम कर रही है, वो आगे पीढ़ी के लिए एक ऐसा सुंदर मनुष्य बना रही है, क्योंकि संस्कार दे रही है घर में। बच्चों को संस्कार कौन देता है? माँ देती है। तो वो तो समाज को बना रही है, वो दुनिया को बना रही है, ऐसे देखना चाहिए। इसलिए उसको अपने पति का जो अच्छा काम है उसका सब लाभ मिलेगा, लेकिन चित्त शुद्धि का, धर्म से। या तो आप समाज की सेवा करिए या परिवार का देखभाल करिए। पुराने समय में बोलते नहीं थे तुमको बाहर जाने की जरूरत नहीं, समाज सेवा करने की जरूरत नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, तुम परिवार का ही सेवा करो। शास्त्र बोलते हैं ठीक है, तुम बाहर जाओगे ना, तुम करोगे ना, तुम्हारा लाभ इसको मिल जाएगा, समझ लो। तो इसलिए पत्नियों को बोला जाता था घर की सेवा करो, और पतियों को बोला जाता था बाहर समाज की सेवा करो। अपना अपना कर्तव्य करो, जिस आश्रम में है उस आश्रम में रहकर कर्तव्य करो, तो तुमको चित्त शुद्धि मिलेगा। लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर पत्नी को मोक्ष प्राप्त करना है तो पत्नी को श्रवण मनन निधि ध्यान करना पड़ेगा, क्लास में आना पड़ेगा। पति को करना है तो पति को आना पड़ेगा। ये नहीं कि पति ने कर लिया श्रवण मनन निधि ध्यान, तुम्हारा हो गया, नहीं नहीं, ये तो खुद खुद का है। उसका श्रवण मनन निधि ध्यान मेरे लिए श्रवण मनन निधि ध्यान नहीं हो सकता। देखिए, परिवार को बड़ा करना, बच्चा को देखभाल करना महान सेवा है, इससे हमारा मन शुद्ध होता जाएगा। हम समाज की सेवा करें ना करें, अगर परिवार के कर रहे हैं, हमारा मन शुद्ध होता जाएगा, चित्त शुद्धि, निस्वार्थ रूप से हम कर रहे हैं। एक माँ कितना निस्वार्थ रूप से अपने बच्चों की सेवा करती है। और अगर हस्बैंड उसको बोल रहा है पत्नी को, नहीं तुमको क्लास में जाने की जरूरत नहीं, तुमको शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर तो ना हस्बैंड को उसको पढ़ाना पड़ेगा गुरु बनकर।
जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में आएगा, वहां पर जो पति है याज्ञवल्क्य, वो अपनी पत्नी मैत्रेय को ज्ञान देते हैं, खुद ही वो ज्ञान देते हैं। अगर कहीं बाहर नहीं गए तो घर में कोई होना चाहिए ज्ञानी जो उसको ज्ञान दे दे, लेकिन करना तो खुद ही पड़ेगा। और ज्ञान देने के बाद वो अपनी पत्नी को क्या बोलते हैं, अब तुम फ्री हो, तुम या तो मेरे साथ रहो या जहां जाना है, यू आर फ्री नाउ। पकड़ के नहीं रखना है एक दूसरे को। हा? तो आइडिया ये है ना, ज्ञान तो सबको प्राप्त करना पड़ेगा। ये प्रॉक्सी से नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे बदले चला गया तुम मेरे बदले चला जाओ क्लास में। इसलिए देखिए एक सुंदर उदाहरण यहां पर दे रहे हैं शंकराचार्य जी, बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण लेकर आए हैं। पहला उदाहरण क्या था कि ना सिर पर मस्तक पर भार है और बेटा उसको शेयर कर सकता है, ये कोई भी हमारा कोई जानने वाला हो हमारे पीड़ा को कम कर देगा। लेकिन मान लीजिए पिताजी भूखे हैं, तो क्या बेटा बोल सकता नहीं पिताजी आपको खाना खाने में दिक्कत हो रही है, आपके गले में कुछ प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है थ्रोट में, चलिए डॉक्टर ने बोला है कि नाक से नसल फीडिंग करना है या फिर पाइप लगा के फीडिंग करना है, इंट्रावेनस करना है। हाँ? तो चलिए आपके बदले ना मैं खा लेता, क्योंकि कठिन है ये सब करना, आपके बदले मैं खा लूंगा। तो ना जिंदा भी बेटा ही रहेगा, पिता नहीं रहेंगे जिंदा, गए पिताजी। इसलिए क्षुधा आदि दुख जो है, ये सब जो उससे दुख है, जो इससे जो पीड़ा आती है, ये तो खुद ही करना पड़ेगा ना। खुद ही खाना खाएंगे तभी जाकर हमारा पीड़ा जाएगा। भूख भी एक पीड़ा ही है, दुख भूख को एक रोग की तरह है। हाँ? स्वेन न केन चित, अपने अलावा इसको कोई दूर नहीं कर सकता है भूखापन को। हम ही को खाना खाना है तभी हम भूखापन दूर होगा। उसी प्रकार संसार रूपी जो भूखापन है ना, हाँ? हमको अपने आप को इससे जो छुड़ाना है ना, वो खुद ही करना पड़ेगा। 53 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। पथ्यम औषध सेवा च, पथ्यमौषध सेवा च क्रियते येन रोगिणा, क्रियते येन रोगिणा आरोग्य सिद्धिर्दृष्टास्य, आरोग्य सिद्धिर्दृष्टास्य नान्यानुष्ठित कर्मणा। नान्यानुष्ठित कर्मणा। अब यहां पर तीसरा उदाहरण दिया गया है। ये उदाहरण रोग दूर करने से रिलेटेड है। अगर पिताजी बहुत बीमार है, और बार बार पिताजी का उदाहरण, एक बार शंकराचार्य जी ने पिताजी बोल दिया तो हम पिताजी का ही उदाहरण ले रहे हैं। पिताजी ने कोई भी हो सकता है ना, परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, माताजी हो सकते हैं, भाई हो सकता है, बेटा बेटी हो सकता है, परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है, तो दूसरे लोग जो है ना वो सब कुछ करेंगे, आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, दवा दे देंगे, डॉक्टर के बारे में पूछताछ करेंगे कौन सा डॉक्टर अच्छा है, ये सारी चीजें करके आपको ले जाएंगे। लेकिन मेन इलाज क्या है? पथ्यम औषध सेवा, दवा लेना। और पथ्यम ये अलग चीज है। पथ्यम यानी क्या? परहेज जो डॉक्टर बताते हैं उसको पथ्यम बोलते हैं। ये करना वो नहीं, ये करो ये मत करो, दवा खा रहे हो तुम, कुछ एक खाने की चीज के लिए मना कर दिया जाता है। शुगर का पेशेंट है तो उसको बोलते शुगर नहीं लेना, कम करो। हाँ, प्रेशर प्रॉब्लम है तो बोलेंगे नमक कम लो। और अगर अल्सर का प्रॉब्लम है तो बोलेंगे तीखा उखा कम खाओ। परहेज करना पथ्यम बोलते हैं इसको, डूज एंड डोंट। क्या डॉक्टर जो बताते हैं ये करो वो मत करो, और ये दोनों जरूरी है ना। अगर बीमारी को दूर करना है तो एक व्यक्ति को ये दोनों करना पड़ेगा, और वो बीमार व्यक्ति को ही करना पड़ेगा। करुणा में आकर, दया में आकर दूसरे परिवार के सदस्य ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं तुमको एंटीबायोटिक लेने में दिक्कत हो रही है, तुम्हारे शरीर में ये प्रभाव डालेगा, 3 दिन तुम एंटीबायोटिक ले लो और लास्ट का 2 दिन मैं ले लूंगा। ये तो संभव नहीं है ना। एक बीमार व्यक्ति को ये करना पड़ेगा,
उसी प्रकार संसारी एक व्यक्ति जो है ना वो बीमार है, उसको अगर संसार रूपी प्रॉब्लम से बाहर आना है तो पथ्यम और औषधम ये संसारी व्यक्ति को ही लेना पड़ेगा जो संसारी है। वही यहां पर बोला गया है, पथ्यम यानी परहेज, औषध सेवा यानी मेडिसिन, रोगी नाम क्रियते, ये रोगी को ही करना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति उसके जितने भी नजदीक क्यों ना हो, परिवार का सदस्य हो, नहीं कर पाएगा। जितना भी हम बोले नहीं नहीं हम तो यहां पर दो शरीर एक जान है, मेरा हृदय धड़कता है तुम्हारे लिए, हम दोनों आत्माएं एक है, जितना भी बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीजें फिगरेटिव है लोग ये सब चीजें, दो शरीर एक जान, जितना भी बोल लीजिए, बहुत सुंदर भाषा है ये। लेकिन रोगी में, रोगी के संदर्भ में ये नहीं कर सकते, रोगी को खुद ही करना पड़ेगा, दवा लेना पड़ेगा। आरोग्य सिद्धिर दृष्टास्य, रिकवरी तभी संभव है, ठीक तभी हो पाएगा वो व्यक्ति जब वो ये दोनों करेगा। नान्यानुष्ठित कर्म न, दूसरे कर्म से ये नहीं होगा। बीमारी तभी ठीक होगी जब एक व्यक्ति खुद ही इसको पथ्यम और औषध लेगा। दूसरा व्यक्ति पथ्यम करेगा और जो रोगी है वो औषध लेगा, ये भी नहीं चलेगा ना। वो बोलेगा तुम ना शुगर का दवा खाओ और यहाँ पर शुगर का दवा के साथ शुगर भी, चीनी की चीजें खाओ। हाँ, उधर से इंसुलिन भी ले रहे हैं, इधर से लड्डू भी भीतर जा रहा है। हाँ, और दूसरा व्यक्ति जो है वो लड्डू नहीं खाएगा, बोलेगा पथ्यम मैं करूंगा, दवा तुम ले लो। ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और देखिए यहां पर शंकराचार्य जी ने बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण लिए हैं। और कैसे उदाहरण है ये? ऐसे उदाहरण है कि कोई नया चीज हम नहीं ला रहे हैं अपने सामने, अपने भीतर कोई नया चीज नहीं ला रहे हैं हम, यहाँ ना अपने भीतर से कुछ चीजें दूर कर रहे हैं। भूख प्यास की समस्या है, उसको छोड़ना है, भूख और प्यास की समस्या को। उसी प्रकार से जो स्वस्थ है ना, स्वस्थ वो हमारा नेचुरल कंडीशन है। हेल्थ जो है ना हमारा नेचुरल कंडीशन है, हमको हेल्थ को लाना नहीं पड़ता। हम बीमारी लेकर आते हैं, गलत गलत तरीके से जीवन जीते हैं, बीमारी हमारे अंदर आती है। बीमारी हमारे लिए नेचुरल नहीं है। अगर बीमारी नेचुरल होती, बीमारी प्राकृतिक होती, तो जन्म से सब लोग बीमार होते। तो प्राकृतिक चीज जो है ना यहां पर उसको लाने की जरूरत नहीं हो, तो है पहले से। खराब स्वास्थ्य जो है ना वो अप्राकृतिक है, हेल्थ को हमको लाना नहीं पड़ेगा, हेल्थ तो नेचुरल है। बीमारी जो है ना वो हम यहां पर ले आते अपने लिए, कुछ ना कुछ गलत तरीके से जीकर। आपको कैसे पता चलेगा क्या प्राकृतिक है और क्या यहां लाया जाता है? कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है। जो भी चीज प्राकृतिक है ना उसके साथ आप आराम से रहेंगे, आपको दुख नहीं होगा, उसके साथ आप स्ट्रगल नहीं करेंगे उसको दूर करने के लिए। जो भी चीज नेचुरल है ना बड़े आराम से विश्रामित स्थिति में उसके साथ रहेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, उसको दूर करने के लिए संघर्ष नहीं करेंगे। जब देखिए आप स्वस्थ रहते हैं ना, कोई बीमारी नहीं है, तो कितना आराम से रहते हैं। क्या हम ये बोलते हैं नहीं नहीं हम बड़े अच्छे हैं, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बड़ा संघर्ष हो रहा है, मैं अपने ये हेल्थ को दूर करना चाहता हूं, कोई बोलता है क्या हेल्थ को दूर कर दो? नहीं। इसलिए देखिए कोई भी अननेचुरल चीज है ना हमारे सिस्टम में आ जाता है, माइक्रोब, वायरस, अरे डस्ट पार्टिकल, कोई गंदगी भी हमारे आंख में आ जाती है ना, वो अननेचुरल है, वो पानी आने लगेगा, आंख उसको बाहर निकालना चाहता है, स्ट्रगल करता है। नाक में देखिए कोई चीज घुस गया, छींके आने लगती है, स्ट्रगल होता है, शरीर स्ट्रगल करता है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। पेट में कोई चीज गंदा चला गया तो ना वॉमिटिंग हो जाएगा, उल्टी करता है, शरीर उसको बाहर निकालने का प्रयत्न करता है। कब तक ये करेगा? तब जब तक वो दूर नहीं हो जाए। इसलिए लॉ क्या है, नियम क्या है? जो भी चीज नेचुरल है ना उसको दूर करने के लिए आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता, जो भी चीज प्राकृतिक है। उसी प्रकार से जब आप दवा लेते हैं ना, एक्चुअली में आप हेल्थ को लेकर नहीं आ रहे हैं,
दवा किस लिए ले रहे हैं? दवा ना बीमारी दूर करने के लिए ले रहे हैं, स्वास्थ्य को लाने के लिए नहीं ले रहे हैं। स्वास्थ्य तो आपका नेचुरल स्थिति है, आप सिर्फ बाधा को दूर कर दे रहे हैं ना। हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो बाधा था उसको दूर कर रहे हैं। उसी प्रकार से मुक्ति जो है ना, वो हमारा हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य है। जिस तरह से स्वास्थ्य सबके लिए नेचुरल है, मुक्ति भी सबके लिए नेचुरल है। आनंद जो है वो सबके लिए नेचुरल है। इसलिए देखिए यहां पर लोग खुश होते हैं, हाँ? तो ना खुशी के लिए कोई खुशी किसी को ना दुख, वो कॉन्डोलेंस वाला लेटर नहीं भेजता, मतलब मुझे बड़ा दुख है, तुम खुशी हो, तुम खुश हो, जल्दी ठीक हो जाओ, ऐसा कोई बोलता है क्या? और खुश नेचुरल स्थिति है, कोई नहीं बोलेगा। मैं किसी को कार्ड नहीं भेजता, गेट वेल सुन, तुम खुश हो। तुम्हारे साथ सहानुभूति नहीं दिखाता, तुम खुशी हो इसलिए सहानुभूति दिखा रहा हूं। लेकिन जिस क्षण आप दुखी हो जाते हैं, लोग पूछना शुरू कर देते हैं क्या समस्या हो गई, हाँ? क्योंकि कोई भी दुख को या बंधन को स्वीकार नहीं करना चाहता, अननेचुरल है ये। इससे बहुत क्लियर हो जाता है कि संसार जो है ना वो अननेचुरल है, और संघर्ष हम करते हैं ये अननेचुरल वाले संसार को दूर करने के लिए। और एक बार अननेचुरल वाला संसार दूर कर दिया ना, तो मुक्ति को लाना नहीं पड़ता, आप अपने नेचुरल स्टेट में वापस आ जाते। इसी को बोलते हैं मुक्तावस्था। और यही बात शंकराचार्य जी बड़े सुंदर तरीके से यहां वर्णन कर रहे हैं, और उन्होंने इसको मांडुक्य भाष्य के इंट्रोडक्शन में भी बताया है शंकराचार्य जी ने। वहां पर बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया है। इसलिए देखिए संस्कृत में हेल्थ को क्या बोलते हैं? स्वस्थ्यम। एक व्यक्ति को क्या बोलते हैं? स्वस्थ। बहुत सुंदर शब्द है, स्वस्थ, हेल्दी है। स्व का अपनी स्थिति में रहे, अपने स्वरूप में रहे। स्व यानी अपने स्वरूप में रहे, स्थ यानी तिष्ठति, तिष्ठ, स्व का तिष्ठति, स्व का स्थिति में रहे, अपना जो पहले से वो स्थिति है उसमें रह जाना, इसी को बोलते हैं स्वास्थ्य, इसी को बोलते हैं हेल्थ, नेचुरल स्टेट है। और अस्वस्थ यानी अननेचुरल स्टेट, प्राकृतिक नहीं है। तो आप यहां पर क्या चीज दूर कर रहे हैं? जो अननेचुरल है आपके लिए। हेल्थ तो आपका नेचर है। उसी प्रकार वेदांत बोलता है मोक्ष भगवान नहीं देंगे, ये गुरु आपको नहीं देगा, ये शास्त्र आपको नहीं देगा, ये तो आपका प्राकृतिक स्थिति है, पहले से थे, है, रहेंगे, फ्रीडम में हैं आप, ये नेचुरल स्टेट है। यू आर बॉर्न फ्री, जन्म से आप फ्री हैं। तो ये सारे गुरु लोग क्या कर रहे हैं? इतना विवेक चूड़ामणि का क्लासेस, ये सब क्या कर रहे हैं? ये आपको मोक्ष नहीं दे रहे हैं, ये आपका जो अननेचुरल स्टेट है ना, संसार वाला जो बाधा है उसको दूर कर रहे हैं। इसलिए आरोग्य वाला उदाहरण शंकराचार्य जी यहां पर दे रहे हैं, और ये जो उदाहरण है बहुत सुंदर है, इसको आप थोड़ा सा और एक्सटेंड कीजिए। आपके नेचुरल हेल्थी स्थिति में आपको वापस आना है, यानी कि अननेचुरल स्थिति जो है उसको दूर करना है। इसके लिए 2 चरण वाला साधना आपको करना पड़ेगा, और 2 साधना क्या है? पथ्यम और औषध। देखो ये एग्जाम्पल लेने का कोई कारण है उसके पीछे, और शंकराचार्य जी बताते हैं पथ्यम और औषध सेवा, मेडिसिन भी लेना है, इंसुलिन भी ले रहे हैं, और लड्डू भी नहीं खाना है। तो मेडिसिन जो है वो मेन है, वो आपके बीमारी को दूर करेगा, लेकिन मेडिसिन की तरह ही, दवा की तरह ही महत्वपूर्ण पथ्यम भी है, परहेज भी है, कि ये करना है हमको, ये नहीं करना है। जैसा कि हम आपको बार बार बोल रहे हैं, एक तरफ से इंसुलिन ले रहे हैं, दूसरा तरफ से लड्डू भी अंदर जा रहा है। मेडिसिन ले रहे हैं, पथ्यम भी करना पड़ेगा। आपको बोला जाता है ना, डॉक्टर बोलते हैं मॉर्निंग वॉक करो, वॉकिंग बहुत महत्वपूर्ण है, सुबह मॉर्निंग वॉक करना। वो बोलते हैं कि ये जो शुगर वाली बीमारी है, डायबिटीज, उसको ना बिना दवा के आप दूर कर सकते हैं अगर रेगुलर एक्सरसाइज करें तो इसका क्या अर्थ हुआ? बिना पथ्यम के
ये जो दवा है ना यूजलेस है, बेकार है। एक व्यक्ति है जो सारे पथ्यम करता है, डूज एंड डोंट करता है, लेकिन दवा नहीं लेता है, वो भी काम नहीं करेगा। तो अगर कोई पूछता ना कौन सा दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पूछता है ऐसा, तो हम बोलेंगे दोनों ही इंपॉर्टेंट, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इसलिए मोक्ष के लिए दो चीजें हैं, पथ्यम और औषध सेवा। और औषध सेवा क्या है, मेडिसिन क्या है, श्रवण मनन निधि ध्यासन, ये मेडिसिन है, ये दवा है। बिना वेदांतिक मेडिसिन के मोक्ष निश्चित रूप से संभव नहीं है, क्योंकि ये वेद वाक्य है। वेद क्या बोलती है, हाँ? ना वेद विन मनुते, हाँ? तम बृहंतम। बिना शास्त्रों के अध्ययन के, वो भी लंबे समय या थोड़े समय में हो जाएगा, ये तो निर्भर करता है कि ना बीमारी कितनी ज्यादा खतरनाक है। ड्यूरेशन कोई अनिवार्य नहीं, कितने दिनों तक आप इसको करना है, लेकिन ये करना है, ये अनिवार्य है। यहां पर कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो बचपन से सन्यासी मन लेकर आए हैं, पहले से साधना किए हुए हैं, तो वो कहीं जाते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, अपनी कार लेके इधर उधर घूमने जा रहे हैं, हाँ तो बगल से कहीं से माइक से आवाज आ गई, तत्वमसी, वो मुक्त हो गए, खाली सुन के मुक्त हो गए। तत्वमसी, उनको इतना लंबा नहीं करना पड़ा, क्यों, वो पहले से परिपक्व होकर आए। ओवर हियर भी कर लिया कहीं से तो मुक्त हो गए। तो आइडिया क्या है कि शास्त्रों का अध्ययन हाँ, करना ही पड़ेगा, चाहे थोड़े समय के लिए, थोड़ा लंबे समय के लिए, उसका कोई विकल्प नहीं। दूसरी ओर साधना से आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते कि इसके बदले चलो कुछ और कर लो, नहीं हो सकता, क्योंकि औषध है, मेडिसिन यही है। लेकिन साथ साथ शास्त्र वार्न करते, हमको वार्निंग देते हैं, सावधान करते हैं कि जितना भी आप वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन कर लीजिए, यह आपको लाभ नहीं देगा जब तक कि आपने पथ्यम नहीं किया है। बिना पथ्यम के आप जितना भी अध्ययन कर लीजिए, बहुत वंडरफुल है, हम बहुत वंडरफुल स्कॉलर बन जाएंगे, बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, किताबें भी लिख सकते हैं, अच्छी अच्छी किताबें, उसमें सुंदर कमेंट्री भी लिख सकते हैं, डिग्री भी मिल सकती है, लेकिन उसे कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए तो घर में जब आते क्लास के बाद तो लोग बोलते क्या फायदा क्लास जाने का, अभी आए हो गुस्सा कर रहे हो, लड़ रहे हो, हाँ? क्योंकि वो देखते हैं कि हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा क्लास में जाने के बाद भी, तो क्या फायदा, अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो यहां पर बाधा क्या चीज है, औषधम है लेकिन पथ्यम नहीं है। पथ्यम क्या है, साधन चतुष्ट संपत्ति प्राप्त करना है, पात्रता लानी है, वो पथ्यम है। हमको प्रश्न पूछना चाहिए, हमारे अंदर विवेक का स्तर कितना आया है, हमारे अंदर विवेक का क्या स्तर है, 10% विवेक है, 20% है, 30% है, 40-50। वैराग्य की क्या मात्रा कितना है, 10, 20, 30, 40, 90, 100। सम दम उपरम तितिक्षा, श्रद्धा समाधान, इसका लेवल क्या है। अब ये मत हमसे पूछे ना कि स्वामी जी ये सम दम क्या है मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा ये सब बता चुका हूं, बार बार बता भी रहा हूं बीच बीच में। सम दम तत्व बोध हम लोग देख चुके हैं, यूट्यूब पर और बाकी जगह पर ये सब वीडियो है भी, ये सब पूरे कोर्स का तत्वबोध का जो क्लास हुआ है। तत्वबोध बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसको बार बार रखना चाहिए। आज हम तत्वबोध का वीडियो भी डाल देंगे, और तत्वबोध का जो हमने एक बुक दिया छोटा सा, वो भी डाल देंगे, अपने पास रखे रहिए, बार बार ना रेफर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो विवेक वैराग्य समाधि सटक संपत्ति मुमुक्षुत्व, ये चार पात्रता बताई गई है, ये है परहेज। अगर साधन चतुष्ट संपत्ति या पथ्यम ही नहीं है, तो वेदांत का श्रवण मनन वाला जो औषधम है ना, वो कोई गारंटी नहीं कि काम करेगा। एक देखिए सांत्वना यहां पर है, मान लीजिए बिना पथ्यम के हम यहां पर वेदांत का श्रवण मनन निधि ध्यान कर रहे हैं, श्रवण मनन निधि ध्यान है, वो बेकार नहीं जाएगा, वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो हमारे अंदर रहेगा। हमने सुन लिया वेदांत, हमारे अंदर रहेगा। जैसे दूसरा विश्व युद्ध हुआ था,
पूरे देश लड़े थे आपस में एक बार, सब लोगों को पता है। तो उसमें कई सारे बॉम्ब ना पुराने, आज से 50 साल पुराने, 60 साल पुराने, इधर उधर छितरे पड़े हैं, जमीन के अंदर घुस जाए। और कई बार अभी भी लोग उसको ना ढूंढते हैं, अरे ये दूसरे विश्व युद्ध का बॉम्ब है नहीं, ये देखो काम तो नहीं कर रहा। 50 साल भी और बॉम्ब फट सकता है। तो वो अंदर है, कहीं भी कभी भी फट सकता है वो, जहां जहां ये दूसरा विश्व युद्ध हुआ था भीतर पड़ा हुआ। उसी प्रकार से जब हम वेदांत सुनते हैं, हमारे अंदर पात्रता नहीं है लेकिन सुन लेते हैं, बेकार नहीं जाता, वो अंदर रहता है, कभी भी फट पड़ेगा। जब ना पात्रता आ जाएगी, तो उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाएगा। ये श्रवण ना वेस्ट नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। श्रवण विल नेवर गो वेस्ट। वो हमारे अंदर टाइम बॉम्ब की तरह होगा। टाइम बॉम्ब का उपयोग मैं कर रहा हूं, लेकिन ये बड़ा अच्छा उदाहरण है यहाँ पे। साधन चतुष्ट संपत्ति 20 साल के बाद लोग आके बोलते स्वामी जी, साधन चतुष्ट संपत्ति को तो अब समझाऊं मैं जाकर, जबकि ये तत्वबोध में तो पहला लेसन था। कितना महत्वपूर्ण है, अब जाकर मैं समझाऊं 20 साल के बाद, और सीरियसली उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना हो। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप साधन चतुष्ट सीरियसली प्राप्त करेंगे, ये जो आपके अंदर टाइम बॉम्ब है ना, वो फट पड़ेगा। साधन चतुष्ट संपत्ति प्राप्त करने से वो उसमें अग्नि डाल देगा। 20 साल बाद मोक्ष मिल गया, मोक्ष का जो बॉम्ब है भीतर फट पड़ेगा। तो आपको साधन चतुष्ट संपत्ति जो है, पात्रता है, वो प्राप्त करना पड़ेगा। चाहे पढ़ने से, वेदांत का अध्ययन से पहले कीजिए या बाद में कीजिए, करना तो पड़ेगा। ये आपका चॉइस है, दैट इज योर चॉइस। दोनों को मिला के ही रिजल्ट मिलेगा। साधन चतुष्ट संपत्ति पथ्यम है, वेदांत का श्रवण जो है ना औषधम सेवा है। थोड़ा 54 नंबर श्लोक की और थोड़ा सा देख लेते हैं। वस्तु स्वरूपम स्फुट बोध चक्षुषा स्फुटबोधचक्षुषा स्वेनैव वैद्यं न तु पंडितेन स्वेनैव वैद्यं न तु पंडितेन चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषैव चंद्र स्वरूपं निज चक्षुषैव ज्ञातव्यमन्यैरवगम्यते किम्। ज्ञातव्यमन्यैरवगम्यते किम्। ये दूसरा उदाहरण। शंकराचार्य जी बार बार इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि मोक्ष के लिए आप ही को काम करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क, मेहनत करना पड़ेगा। बार बार जोर दे रहे हैं, क्योंकि इसको लेके समाज में गलत धारणा है। क्योंकि यहां पर और दर्शन वाले लोग हैं, हमारे हिंदू धर्म में भी, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया है शास्त्रों को पढ़कर कि ना ये भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इसलिए मोक्ष के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, भगवान डिसाइड करेंगे आपको मोक्ष देना है कि नहीं देना है। और उसके लिए ना सपोर्टिंग मंत्र भी है, उपनिषदों में मंत्र भी है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम तत्स्वाम। अगर भगवान ये डिसाइड करेंगे कि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो किसी साधन की जरूरत नहीं। अगर भगवान ने निर्णय ले लिया है कि आपको मोक्ष नहीं देना है तो कोई साधन की जरूरत नहीं, वो साधन तो बेकार हो गए ना अगर आप करेंगे भी तो। किसी भी प्रकार से आपकी साधना यूजलेस हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान या तो आपके अनुकूल होंगे या प्रतिकूल होंगे। भगवान अनुकूल है तो साधन की जरूरत नहीं, भगवान अगर प्रतिकूल है, वो आपको मोक्ष नहीं देना चाहते, तब भी साधन बेकार है, साधना करना। तो दोनों प्रकार से आप एक ही बात करेंगे, शरणागति कर लो, प्रपत्ति कर लो, और प्रपत्ति में रहो, पकड़े रहो भगवान को बस। इसलिए प्रपत्ति कर लो, शरणागति कर लो। और ये प्रपत्ति या शरणागति ना रिचुअलिस्टिक प्रक्रिया है, कर्मकांड के माध्यम से।
और ये कर लेते, उसके बाद बोलेंगे अब ना भगवान के पास आपका एप्लीकेशन चला गया। और भगवान बोलते हैं नहीं देना है तो नहीं देंगे। और भगवान कब आपका एप्लीकेशन स्वीकार कर लेंगे पता नहीं। और अगर भगवान एप्लीकेशन नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो मिसेस भगवान के थ्रू जाइए, पार्वती माँ के थ्रू, तब आपको शिव भगवान देंगे, शिव तत्व जन्मा देंगे। तो जगत के जो पिता है वो माता के बोलने पर, उसके रिकमेंडेशन पर आपका एप्लीकेशन स्वीकार कर लेंगे। और यहाँ पर बाद में गीता में भी श्लोक आ जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम गत व्रज। मेरा शरणागति कर लो, सब कुछ छोड़ दो। वहां भी वो ऐसा इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। तो ये सारे जो बड़े कंफ्यूजिंग श्लोक्स हैं, बिना गुरु के ये नहीं समझ में आता। कंफ्यूजन एक लाइन में कहीं हमने कोई किताब में या किसी ने बता दिया, हम समझ लेते हैं, उसके बाद गलत धारणा बता देते हैं और जिंदगी भर हम चक्कर काटते रहते हैं, यही सोच के कि भगवान हमको मोक्ष दे देंगे, बस हमको कुछ नहीं करना। शंकराचार्य जी इन्हीं सब गलत धारणाओं को दूर करने, देखो उस समय भी ये गलत धारणा थी, इसलिए तो ये सब श्लोक लिखना पड़ा शंकराचार्य जी को, इतने सारे श्लोक लिखने पड़े। भाई तुम्ही को करना है, भाई तुम्ही को करना है। वो ये गलत धारणा को, फॉल्स नोशन को दूर करते हैं और सारी जिम्मेदारी हमारे सिर पर डाल देते हैं और बोलते हैं यू हैव टू वर्क, तुमको काम करना पड़ेगा, भाग नहीं सकते। आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज यही देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।